मैम साहब ये पैसे लीजिए। ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही है? वो 4 महीने पहले मैंने साहब से फोन लिया था और साहब से ये भी कहा था कि अगर हमारी दुकान चलने लग जाएगी ना तो हम साहब को पैसे वापस कर देंगे, और हमारी दुकान चलने लग गई है तो बस ये उसी फोन के पैसे हैं। हैप्पी बर्थडे शताक्षी। छुकर देखो और गेस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए? फोन है क्या इसमें? सच में मुझे बहुत टाइम से फोन चाहिए था। तुम मेरे लिए ये फोन लाए हो, एंड्रॉइड फोन? अब वो शताक्षी तुम्हें बताया था ना कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन एक्चुअली अभी हुआ नहीं क्योंकि कंपनी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मैं तुम्हें 1-2 महीने के अंदर दिलाता हूँ ना। तुम्हारे पास कभी पैसे होते हैं मेरे लिए? कभी भी नहीं होते। तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में मेरे सारे फ्रेंड्स ना आईफोन चलाते हैं। अगर मैं ये फोन लेके जाऊंगी तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? हाँ, कि मैं एंड्रॉइड फोन चला रही हूँ, इतनी गरीब हूँ मैं। शताक्षी प्लीज, आज तुम्हारा बर्थडे है यार, आज के दिन तो कम से कम गुस्सा मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ 1-2 महीने का इंतजार कर लो, मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा। और वैसे भी ये फोन बहुत अच्छा है और इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। ये फोन ना तुम्हें ही मुबारक। इस फोन को अभी के अभी रिटर्न करके आओ, मुझे आईफोन ही चाहिए। आया समझ में? हेलो, सुनो, हम ये कह रहे थे ना कि दुकान पे 2-4 भैया लोग आए थे, तो वो हमको ये बता रहे थे कि तुम्हारा चाय और बिस्कुट बहुत फेमस है यहाँ पे, लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो अगर इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम एक काम करो, अपना चाय और बिस्किट ना इंटरनेट पे डाल दो। वो शायद इंटरनेट पे डालने से ना ज़्यादा लोग जानेंगे और ज़्यादा बिक्री होगी, मतलब वहाँ से ऑनलाइन लोग खरीद पाएंगे। तो वही कह रहा था कि इस चीज़ के लिए ना हमको वो कैमरा वाला फ़ोन चाहिए। कैमरे वाला फोन? वो तो बहुत ही महंगा आता है, घर का ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, कैसे करेंगे हम? देखो, हम भी समझ रहे हैं कि मजबूरी है, इसलिए तो हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, कैसे करें। वही तुमसे ना विचार लेने के लिए फ़ोन कर दिए। आप कोनो बात की चिंता मत कीजिए, हम करते हैं जुगाड़, देखते हैं क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। ठीक है जी। तुमसे हो पाएगा ना? अगर नहीं हो पाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, जैसे अब तक चल रहा था तैसे आगे चलेगा। आप कोनो टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे जुगाड़। ठीक है। हाँ, हम रखते हैं। इनसे हमने कह तो दिया है कि हम कर लेंगे जुगाड़, पर कहाँ से करेंगे? घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, तो कैमरे वाला फोन तो बहुत ही महंगा आता है, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है। कहाँ करें कहाँ ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देविका, ये तुम मन मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? वो कोई बात नहीं सर, आप बताइए। अच्छा, तुम्हें एक कैमरे वाला फोन चाहिए था ना? इस फोन का कैमरा बहुत अच्छा है, ये रखो, तुम्हारे काम आएगा। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो इतना महंगा फोन है और हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम इस फोन के आपको पैसा दे सके। अब हमें कोनो जरूरत नहीं, हम कर लेंगे जुगाड़ साहब। अरे तो पैसे मांग कौन रहा है, तुम्हारा काम होना चाहिए। और वैसे भी ये हम लोगों के तो काम का नहीं है, तुम रखो। अभी ब्रांड न्यू फोन आज ही लेकर आया हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को दोनों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो हम ये फोन ले रहे हैं, लेकिन हम आपको ना इसके पैसा दे देंगे। आप बाद में यूं ना कहना कि हमें पैसा नहीं चाहिए।
है देविका। अरे रुको, अरे देखो इतना सारा ऑर्डर आ रहा है। हे जी, ये तो बहुत सारे ऑर्डर है। अब तो हमको लगता है ना हमारा दिन बदल गया, भाग्य बदल गए हमारे। अब हम अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे। जी, ये तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा की वजह से हुआ है। भगवान का कृपा तो है, लेकिन तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये पैसे मैं सैम को दे दूंगी। मैम साहब, वो सामने हमको जो फोनवा दिया था ना, उसी की वजह से ना हमारा काम बहुत ही बढ़ने लग गया है। इनके एक मित्र है, उन्होंने इनको सलाह दी थी कि फोनवा में फोटो भेजते हैं ना, तो हमने अपनी दुकान का जो सामान था ना उसकी फोटो भेजे थे, और आपको मालूम है उससे ना हमको एक बड़ा ऑर्डर मिला, और उस ऑर्डर का ना ये एडवांस पेमेंट है। अब हम साहब से कहे थे कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपको फोनवा के पैसा वापस कर देंगे, तो बस ये उसी चीज के पैसे हैं। और मैम साहब, हमारा जो बिटुआ है ना छोटा सा, वो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। अब कोनो चीज की दिक्कत नहीं है। हमारी तो एकदम जिंदगी ही बदल गई। कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे दिन भी हमारे नसीब में देखने के लिए लिखे होंगे। और ये सब कुछ ना मैम साहब आप और साहब की वजह से हुआ है। अगर आप दोनों हमारी मदद नहीं करते ना तो पता नहीं क्या होता। आप साहब को धन्यवाद कहना, मैम साहब आपको भी धन्यवाद। सैम, देविका ने ये पैसे दिए हैं तुम्हें देने के लिए। किस चीज के? आज से 4 महीने पहले तुमने उसे वो एंड्रॉइड फोन दिया था ना, उसके पैसे उसने रिटर्न किए हैं। वो बता रही थी कि उस फोन से ना उसका बहुत अच्छा काम चल गया है और उसका ना बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो उसी के एडवांस पेमेंट आई थी, तो उसी से उसने ये पैसे वापस किए हैं। और तुम्हें वो दिल से थैंक यू भी बोल रही थी। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो फोन मेरे और तुम्हारे किसी काम का नहीं था, जो फोन तुमने मुझे फेंकने के लिए बोल दिया था, उससे किसी इंसान का इतना अच्छा काम चल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। सही है। हाँ सैम, और आज मुझे भी एक बात समझ में आई है। जो चीज हम सस्ती और फालतू समझ के फेंक देते हैं ना, वो किसी का सपना हो सकती है। अब तुम खुद देख लो, वो फोन मैंने तुम्हें रिटर्न करने के लिए बोल दिया था और तुम पे कितना गुस्सा भी किया था, लेकिन उस फोन से देविका का कितना अच्छा काम चल गया। अब ना मैं कभी भी महंगी चीजों के पीछे नहीं भागूंगी। जो हमारे पास है ना उसी में खुश रहूंगी। चलो एटलीस्ट तुम्हें इस इंसिडेंट के बाद अकल तो आई कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश और सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि कदर उसी इंसान को होती है जिसके पास सही वक्त पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। और हमारे पास तो ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है। तुम सही कह रहे हो। अब ये पैसे तो रखो। नहीं, तुम रखो। वो आईफोन लॉन्च होने वाला है ना, तो उसकी EMI देने के काम आएगा। ठीक है। शोएब, देखो ना, इस लड़की ने कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर तो है यार, क्या लड़की है। मुझे भी ऐसी ड्रेस लाके दो ना। क्या बोला तुमने? तुम्हें भी ऐसी ड्रेस दिला दूं? ऐसी ड्रेस ना सिर्फ सुंदर और हॉट लड़कियों के लिए बनी हुई, तेरे जैसी गवारों के लिए नहीं। बोलते अभी शर्म नहीं आती ना तुझे? आईने में शक्ल देखी अपनी तूने? पब्लिक प्लेस में तुझे ले जाते हो भी शर्म आती है मुझे। किसी को यह तक नहीं बोल सकता कि तू मेरी वाइफ है। कौन सी मनहूस घड़ी थी जो अपने बूढ़े माँ बाप की बातों में आके मैंने तुझ जैसी गवार से शादी कर ली। शोएब, क्या हो गया तुमको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। रियलिटी तो यही है कि मैं ऐसी लड़की डिजर्व करता था। तूने खुद को और मुझको देखा है? हम दोनों में धरती आसमान का फर्क है। मेरा ड्रेसिंग सेंस और अपना ड्रेसिंग सेंस देख, एक नंबर की गवार लगती है। तुझे पता है तू हमेशा बोलती रहती है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओ। मैं एक्चुअल में इसीलिए नहीं मिलवाता क्योंकि मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बीवी बोलने में भी। वो लोग हंसेंगे, बोलेंगे शोएब क्या हो गया तुझे? तूने कैसी गाँव की गवार लड़की से शादी की है जिसको ना बात करने का तरीका और ना पहनने का तरीका। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। तुम्हें जैसे पसंद है ना वैसे कपड़े पहन लूंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, ऐसी बातें मत बोलो। मुझे सच में बहुत हर्ट हो रहा है। बहुत हुआ। सच बताऊं ना, मैं ना पक चुका हूँ तेरी शक्ल देख देख के। मुझे ऐसी हॉट लड़की चाहिए थी, तेरी जैसी गवार नहीं। तो मुझे ना बहाना चाहिए था तुझसे पीछा छुड़ाने का। तो अब मैं ना तुझे और दिन नहीं झेल सकता। या तो अपने माँ बाप के घर जा या गाँव में जा। मेरे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। दफा हो यहाँ से। नहीं शोएब, प्लीज मेरे साथ में ऐसे मत करो। हट।
एक्सक्यूज मी, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? तुम्हारी वजह से रो रही हूँ मैं। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? मैं बताती तुमने क्या किया। मेरे पति की नजरों के सामने से तुम गुजरी थी और मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी जैसी ड्रेस चाहिए, तो उन्होंने गुस्से में मुझे जवाब दिया कि मेरे ऊपर ऐसी चीजें अच्छी लगेंगी ही नहीं, मैं डिजर्व ही नहीं करती ये सब चीजें, मैं घरेलू हूँ, बकवास हूँ, उन्हें शर्म आती मेरे साथ चलने में, और तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व करते थे। गलती हो गई कि उन्होंने मुझसे शादी कर ली, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक हाउसवाइफ हो, इसलिए तुमने खुद को ऐसे रखा हुआ है। आजकल के लोगों की नजर ही गलत है। अब तुम्हारा रिलेशन मेरी वजह से खराब हुआ है ना, तुम चलो, मैं ठीक करती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम मुझ पे भरोसा रखो, चलो। ये सच में मैं हूँ? थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपना ये वाला रूप तो कभी देख ही नहीं पाती। थैंक यू, आपने मुझे इतना सुंदर बनाया। और जल्दबाजी में मैं आपका नाम ही पूछना भूल गई। आपका नाम क्या है? इशिका। हाय, थैंक यू इशिका, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी बदौलत मैं इतनी खूबसूरत लग पाई, वरना मैं तो अपनी लाइफ वैसी बर्बाद कर देती। अब तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? हाँ, अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना। चलो, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके। हेलो शोएब, कहाँ हो तुम? मैं कहीं पे भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। अब कौन आ गया? आ रहा हूँ ना, रुक जा। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। अंदर आओ? हाँ, अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। आओ। क्या लग रही हो यार तुम, कितनी ज्यादा खूबसूरत। तुम्हें पता भी है मैं हमेशा से तुम्हें इसी रूप में देखना चाहता था, और कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया तुमने। तुम्हें पता है बेवजह मैंने तुम्हें डांट दिया उस लड़की के चक्कर में। अगर तुम पहले से ऐसे बन के रह लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? बीच बाजार में छोड़ के चला गया मैं तुम्हें। क्या हो गया? पागल हो गए हो तुम? दिमाग कहाँ छोड़ कर आए थे? क्यों नहीं किया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन? इसलिए नहीं किया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम इनसिक्योर फील ना करो। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी लड़के मुझे देखते नहीं होंगे? शादी से पहले मैं तुम्हारी वाली लाइफ ही जीती थी, लेकिन जब तुमसे शादी हो गई ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बस तुम्हारी बन के रहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे कहीं और से अटेंशन मिले। तुम्हारी अटेंशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। पति हो मेरे, बस यही चाहती थी कि कभी तुम्हें बुरा न लग जाए कि कोई लड़का मुझसे बात कर रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है, बस तुम्हारे लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम वही सब करने लगो जो बाकी लड़के करते हैं। हम दोनों की शादी हुई थी ना, तो तुम्हें भी मेरे साथ बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं,
तुम्हें तो सिर्फ ये दिखा कि मैंने सूट पहना हुआ है, मांग भरी हुई है, या फिर टिपिकल हाउसवाइफ जैसी रहती हूँ। पर तुम्हारे लिए तो रहती थी। तुम्हें मेरा प्यार कभी नजर ही नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे लिए वैसे बन के रहती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए कि शादी के बाद मैं ऐसी ना बनूं जिससे मेरे पति को प्रॉब्लम हो। लेकिन देखो, यहाँ तो मेरा पति बदल गया। शर्म नहीं आई? आज बीच बाजार में तुम मुझे छोड़कर चले गए। जिस लड़की को तुमने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि वो मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं डिजर्व ही नहीं करती, उसी लड़की ने ना मुझे ऐसा बनाया है। मैं तो उसको थैंक यू बोलती हूँ कि उसने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं रो धो के अपने घर चली जाती और शायद तुम मुझे डिवोर्स दे देते। ये थी हमारी कहानी, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगे और मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आई, मैं तुम्हें बताने आई कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, और तुम्हें जिसके साथ रहना हो ना, तुम उसके साथ रहना। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? डाइवोर्स है, इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम हमारे इतने प्यार से रिश्ते को खत्म कर दोगी? हाँ, मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बाकी अगर तुम ऐसे शॉर्ट्स कपड़े पहन के रखती तो मैं इनसिक्योर फील करता, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वाइफ को इतनी गंदी नजरों से देखे। तुम मुझे जो समझाना चाहती थी ना, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। तुम मेरे लिए बदली हो ना, अब देखना मैं तुम्हारे लिए बदलूंगा। आई प्रॉमिस। हो सके तो मुझे माफ कर दो। लास्ट वार्निंग है, उसके बाद वार्निंग नहीं होगी, सिर्फ डिवोर्स पेपर्स होंगे। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा होगा ही नहीं। लास्ट टाइम माफ कर दो, और ये शॉर्ट्स वगैरह कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मल कपड़ों में बहुत प्यारी लगती हो। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा मेरी बीवी को कोई और देखे। चलो बैठो।